हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक स्वादिष्ट और टेस्टी शिमला मिर्च और कैप्सिकम करी की रेसिपी शेयर करने वाला हूँ, जिसे आप परोठा, नान या फिर सिर्फ और सिर्फ चावल के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए अब इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में मैंने यहाँ पर 2 चम्मच जितना तेल लिया है। ये तेल गर्म हो चुका है तो उसमें हमें 1 कप जितना यहाँ पर मैंने मकाई ली है, जिसके दाने अलग कर दिए थे, तो ये इसमें डाल देना है। और फिर यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के कैप्सिकम थे, उसको बड़ा बड़ा टुकड़ों में इस तरह से चॉप कर लिया था, ये भी इसमें डाल देना है। अब इसमें आधा चम्मच जितना नमक डालना है ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए। और फिर अब इस सब्ज़ी को हमें करीबन 2 मिनट तक मीडियम गैस की फ्लेम के ऊपर कुक कर लेना है। हमें इसे सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तब तक ही कुक करना है, क्रंची रखना है। तो चलिए इसका ढक्कन बंद कर देते हैं और उसे थोड़ी देर कुक होने देते हैं। इसे कुक होते हुए करीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और जो यहाँ पर कैप्सिकम है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और हमने जो मकाई डाली है वो भी अच्छे से कुक हो गई है। तो अब इसको एक अलग बाउल में निकाल लेते हैं। अब एक दूसरी साइड मैंने यहाँ पर 4 चम्मच जितना तेल एक पैन में ले लिया है और उसे गरम कर लिया है। तो उसमें 1 चम्मच जितना जीरा डालिए और फिर उसमें टमाटर की पेस्ट डालें। यहाँ पर मैंने 4 टमाटर को मिक्सी में चलाकर उसकी पेस्ट तैयार कर दी थी। तो अब इसको थोड़ी देर ऑयल में इस तरह से कुक करना है ताकि इसमें से अच्छा सा जो फ्लेवर है वो रिलीज़ हो जाए। और टमाटर की पेस्ट के साथ मैंने यहाँ पर काजू भी थोड़े से डाले थे ताकि वो ग्रेवी को थिकन करे। तो अब इसको थोड़ी देर कुक होने देते हैं। थोड़ी देर के बाद ये देखिए अच्छे से हमारी ग्रेवी कुक हो गई है। तो अब इसमें आधा चम्मच जितना नमक डालिए, आधा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डालिए, 1 चम्मच जितना लाल मिर्ची का पाउडर डालिए, 1 चम्मच जितना धनिया जीरा का पाउडर डालिए और आधा चम्मच जितना गरम मसाला डालिए। सभी मसाले को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए और गैस की फ्लेम को मीडियम रखिए। अब इस मसाले के साथ ग्रेवी को हमें करीबन 4 से 5 मिनट तक लो टू मीडियम गैस की फ्लेम के ऊपर कुक करना है कि जब तक इसमें से अच्छा सा ऑयल ना रिलीज़ हो जाए। यहाँ पर मैंने पैन को चेंज कर लिया था क्योंकि वो मुझे छोटा लग रहा था। तो आप देखिए थोड़ी देर में हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से कुक हो चुके हैं और अब आप देख पाओगे कि उसमें से ऑयल भी अच्छे से रिलीज हो चुका है। तो हमें इस स्टेज तक आ जाए तब तक ग्रेवी को कुक करना है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। तो यहाँ पर मैं उसमें 1 कप जितना पानी डाल रहा हूँ। पानी डालकर उसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब हमें इसको हाई गैस की फ्लेम के ऊपर पकाना है। तो पहले एक बार अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर हमने जो कैप्सिकम और मकाई को कुक करके रखा है वो भी इसमें डाल दीजिए। पहले से मकाई और कैप्सिकम थोड़े से कुक होए हो तो फिर इसमें ज़्यादा कुक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मकाई और कैप्सिकम को तेल में सौते करना एक आवश्यक है, तो इसे आप मिक्स मत करिए। अब मकाई और कैप्सिकम को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स करिए और इस सब्जी को ढक्कन बंद करके हमें हाई गैस की फ्लेम के ऊपर 5 से 7 मिनट तक अच्छे से कुक करना है। तो इसका मैं ढक्कन बंद कर देता हूँ और उसे अच्छे से कुक होने देता हूँ। थोड़ी देर में हमारी जो करी है वो अच्छे से कुक हो चुकी है। मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। आप देख पाओगे उसमें से ऑयल रिलीज हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच इतना कसूरी मेथी डालते हैं और इसको हाथ से क्रश करके डालते हैं ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर रिलीज हो। कसूरी मेथी लास्ट में डालने से उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और स्वाद भी बढ़िया आता है। तो इसको भी अच्छे से अब मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए परफेक्ट हमारी स्वीट कॉर्न कैप्सिकम करी बनके एकदम तैयार है। तो चलिए गर्मा गर्म इसको डायरेक्ट सर्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं उसको एक बाउल में सर्व कर रहा हूँ। ये जो ग्रेवी है वो भी आपको थोड़ी सी थी पतली लग रही होगी, पर जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे थिक हो जाएगी।
और लास्ट में इसके ऊपर धनिया डालकर अच्छे से इसको गार्निश कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से धनिया डालकर इस करी को गार्निश कर दिया है। तो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में स्वीट कॉर्न कैप्सिकम करी बन के एकदम तैयार है, जिसे आप नान, पराठा, चपाती या फिर सिर्फ और सिर्फ चावल के साथ भी बनाकर खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी करी ये बनी है। तो इस रेसिपी को आप अपने घर पर ट्राई कीजिए और इसके अनुभव मेरे साथ कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। और ऐसे ही नई रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।